फाइनली आप सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि सीएसईबी काउंसलिंग की टेंटेटिव वैकेंट सीट लिस्ट आ गई है और आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैकेंट सीट्स आपको यहां पे देखने को मिलेगा। वो भी आज की वीडियोस में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही सीएसईबी काउंसलिंग की लिंक जनरेट हो गई है तो वो भी आप सारे बच्चों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, बताने वाला हूं कैसे अप्लाई करना है, कब करना है, कहां करना है और कैसे करना है। आपको मैं 5 ऐसे टॉप एनआईटीज बताऊंगा जिसमें सीएससी ब्रांचेस श्योर शॉट आपको वैकेंट देखने को मिलेगा। आपको 5 ऐसे ट्रिपल आईडीज बताऊंगा जहां पे आपको लाखों रैंक तक सीट्स मिल सकती है। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा अगर आपकी रैंक कम है, लाखों में है, तो आपको कौन कौन सी ऐसी एनआईटीज में अप्लाई करना चाहिए, उसके 5 एनआईटीज की भी लिस्ट मैं बताने वाला हूं इस वीडियोज में। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा आपको क्या प्रोसीजर रहने वाली है, चॉइस फिलिंग का ट्रिक कैसे रहेगा। 90% बच्चे ऐसे जनरली भर देते हैं, आपको मैं बताता हूं वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सूडो वैकेंसी के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग करना है, उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में बता रहे होंगे। तो आप लोग पूरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए और पहले 200 ऐसे बच्चे जो भी इस वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उन सारे बच्चों को गुड न्यूज ये है कि उनकी चॉइस फिलिंग लिस्ट से लेके और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने में उनको हेल्प करेंगे। उसके लिए वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको कंप्लीटली हमारे फ्री काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा। देख सकते हैं कितनी वैकेंट सीट कहां है, बट वैकेंट सीट तो हर जगह पे है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां है और पिछले साल के कंपैरिजन में आपको कहां सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, उसके रिगार्डिंग हम यहां बात करेंगे। सो दैट अगर आप नए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक कर दे, क्योंकि ऐसे सारे अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं इन बच्चों के तरह जोसा में अगर आपको कुछ भी नहीं मिला है और सीएसईबी में डायरेक्ट एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई मिल जाए, वो भी टॉप ब्रांचेस के साथ, तो इस वीडियोज को पूरा देखिए। इसमें जो ट्रिक्स बताया जाएगा उसको देखिएगा। और कुछ समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं है भाई, 90% बच्चों को समझ नहीं आता है, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियोज को पक्के से लाइक करके अपना नाम कमेंट कर देना। और उसके बाद अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि भैया मुझे चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए, आपको वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग में हेल्प किया जाएगा। जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड की जाएगी, जहां 1 to 1 बात करके आपको हम टिप दे रहे होंगे। उसके लिए इस नंबर को नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 9241997531, ठीक है, या फिर 7979872799। इस पे जो भी बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, सारे बच्चों को चॉइस फिलिंग लिस्ट में हेल्प किया जाएगा, ताकि लाखों रैंक पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई मिल जाए। अभी मैं चॉइस लिस्ट के रिगार्डिंग भी बात करूंगा, कैसे फिल आउट करना होता है, वैकेंट सीट के बारे में भी बताऊंगा कि कहां पे कितना कैसे वैकेंट सीट रहता है। बट पहले पूरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देख लीजिएगा। और आपको लगता होगा भैया सीट ही नहीं मिलता है, मैं बताता हूं, इतनी वैकेंट सीट होती है, इतनी वैकेंट सीट है कि 90% बच्चों को लगता है सीट्स नहीं मिलेगा, बट कोई ऐसा बच्चा नहीं रह जाएगा जो बिना सीट्स के जाएगा अगर वो ढंग से चॉइस फिलिंग करता है। तो पिछले साल भी वही हुआ था, उससे पिछले साल भी वही हुआ था, हमेशा ऐसा होता है। बच्चा पूछता है भैया 10 आउट ऑफ कितना परसेंट गारंटी है, 10 आउट ऑफ 10, इवन 100 आउट ऑफ 10 गारंटीड है कि आपको सीट्स मिलेगा अगर आप वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं तो। अब आपको लगेगा कैसे, कम रैंक पे कहां कहां पे मिलती है। ये बच्चा को एनआईटी रायपुर में 3,49,000 रैंक पे मिला था। इस बार एक एससी कैटेगरी वाले बच्चों को 7.5-8 लाख रैंक पे ट्रिपल आईटी नया रायपुर अभी जस्ट जोसा काउंसलिंग के पैरेलली ही मिला है। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं एनआईटी रायपुर 3,49,000 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होने के बाद भी इस बच्चों को मिल गया। कैसे? क्योंकि इसने चॉइस फिलिंग उस एक्सपर्टीज से भरा था। ऐसे नए बच्चे जिनको जोसा में कुछ नहीं मिला था, लगता ही नहीं था कि मिलेगा, ट्रिपल आईटीज में इजी, क्यों? क्योंकि इसने चॉइस फिलिंग उस लेवल पे करा था। अगर आप लोग को भी सेम हेल्प की नीड्स होगी, सेम चॉइस फिलिंग अगर समझ नहीं आएगा अभी मैं बताऊंगा, तो आप नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको कंप्लीटली हमारे एंड से हेल्प किया जाएगा। आपको डेफिनेटली सीट्स मिलेगी, चाहे वो एनआईटीज हो, ट्रिपल आईटी हो, जीएफटीआई हो, क्योंकि इतनी पीछे रैंक तक जाती है, आप लोग खुद शॉक हो जाओगे। यहाँ पे देखो सारे कट ऑफ ऑफिशियली मैं दिखाता हूं, 2,42,000 पे ओपन कैटेगरी को, ठीक है। यहाँ पे देखो 6,34,000 admission.nic.in सीसेप की ऑफिशियल वेबसाइट्स, 1,57,000, 8,61,000, 11,07,000, 7,89,000, 9,88,000, ऐसे सारे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करा था। अब वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग होती कैसे है, उसके बाद एनआईटीज में सबसे ज्यादा सीट्स कहां पे खाली है, कहां कहां आपको प्रायोरिटी देना चाहिए अगर आपकी रैंक कम है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग अब डिस्कस कर रहे होंगे। उससे पहले फिर से मैं बता देता हूं,
अगर आपने वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ही आपको हेल्प किया जाएगा इस लेवल की कॉलेज लेने में, जहां पे कि किसी बच्चों को लगता ही नहीं था कि कॉलेज मिलेगा और उसको एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी जालंधर, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी गोवा, एनआईटी हमीरपुर जैसे कॉलेजेस मिली थी। और इस बार आपको ज्यादा सीट्स देखने को मिलेगा, जिसके कारण और ज्यादा रैंक पे मिलेगा। उसके लिए नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे नंबर चला, इसमें व्हाट्सअप करेंगे, कंप्लीटली आप सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा, चिंता नहीं करना है। अब चलते हैं एक एक करके हमारे जो मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि चॉइस फिलिंग वैकेंट सीट के हिसाब से कैसे करनी होती है। उससे पहले वैकेंट सीट कहां पे कितना देखने को मिलेगा उसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूं। अगर बात कर लेंगे ब्रांच वाइज, तो यहां पे आप देखो SVNIT मैकेनिकल में 12 सीट्स, अदर स्टेट्स, होम स्टेट्स AI के लिए यानी CSC में सीट खाली है भाई। अब यहाँ पे कोई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SVNIT सूरत में डालेगा तो उसको तो 11 सीट्स खाली है और एक एक सीट्स के लिए 10-10 हज़ार रैंक का वेरिएशन होता है। सोच सकते हो कितना रैंक तक जाएगा। अब नोट जस्ट दैट, यहाँ पे हर एक ब्रांच वाइज NIT दिल्ली होगी, NIT भोपाल, NIT कालीकट, NIT जालंधर, NIT सूरत, यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो सारे ब्रांच वाइज। HS मतलब होम स्टेट्स, OS मतलब अदर स्टेट्स, सीटें खाली रहती है। टेंटेटिव वैकेंट सीट्स है तो आपको इस रैंक पे इतनी सीट्स खाली देखने को मिलेगा। ये सब तो NITs था भाई। अब चलते हैं ट्रिपल ITs की ओर। ठीक है, ये सब NITs है, टोटल सीट्स है। अब चलते हैं ट्रिपल ITs की ओर। यहाँ पे देखेंगे 70 सीट्स, 59 सीट्स, 75 सीट्स, 55 सीट्स। अब अगर आप हर ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज, बहुत से बच्चों को लगता है कि हमारा जनरल में तो खाली ही नहीं है तो हमको कैसे मिलेगा। भाई ये चीज़ देख के छोड़ मत देना, क्योंकि सूडो वैकेंसी होती है। अभी जस्ट मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे पहले वीडियोज को लाइक पक्के से कर लेना। काउंसलिंग के बीच में सीटें खाली होती है तो जीरो वैकेंट सीट देख के छोड़ मत देना। एक एक सीट्स, जीरो सीट्स पे भी 10-20 हज़ार, 50 हज़ार रैंक तक का वेरिएशन हो सकता है, होता है, हर साल होता है, इस साल भी हो जाएगा। और कुछ ना समझ आए, अगर इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, हमारी हेल्प चाहिए, लाइक सब्सक्राइब करके अगर सब्सक्राइबर हो कभी भी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, सारे बच्चों को हम हेल्प करेंगे। अब वैकेंट सीट तो हमको पता चल गया, अब दो चीज़ और बच गया कि चॉइस फिलिंग करें कैसे। चॉइस फिलिंग के लिए आप लोग को लगता है, आप देखोगे भैया NIT दिल्ली में तो वैकेंट सीट नहीं है, जीरो वैकेंट सीट्स है, इसके लिए नहीं फिल करते हो। जबकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी का होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो NIT राउरकेला होगा, कालीकट होगा, वारंगल होगा, सूरतकल होगा, तिरछी होगा, या जो भी टॉप की कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे अगर 20 वैकेंट सीट है तो यहाँ के 20 बच्चे जो सीट्स लेके बैठे हुए हैं वो CSAB में वैकेंट सीट के लिए माइग्रेट करेंगे टॉप NITs में। तब आपका प्रायोरिटी अगर टॉप NITs होगा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। वही अगर जो वैकेंट सीट होगा, सूडो वैकेंसी होगा, जो कि राउंड के बीच में होगा, अगर आप इसको टारगेट करोगे तो डेफिनेटली आपको ये मिलेगा। यही होता है ट्रिक। और अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ पे सूडो वैकेंसी क्रिएट होगी, प्लीज़ मैक्स चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक कर दीजिए, और फिर आप 24/7 हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9241997531 पे। ठीक है, या 7979872799 पे लाइक सब्सक्राइब करके अगर आप व्हाट्सएप करते हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग भी चॉइस फिलिंग करने के लिए बताया जाएगा। ये तो एक ट्रिक्स मैंने बता दिया। इसके अलावा वैकेंट सीट्स कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होगी, इसकी प्रॉपर लिस्ट अगर आप लोग को चाहिए होगा तो उसके लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसे 5-6 NITs की नाम चाहिए होगी जहां पे श्योर शॉट लाखों रैंक, मतलब लाख प्लस रैंक पे जनरल वालों को भी सीट्स मिल जाएगी, NITs हो, ट्रिपल ITs हो, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। यहाँ पे डेटा काफ़ी कॉन्फिडेंशियल और लेंदी होता जा रहा है, यहाँ पे आप लोग को बता दिया जाएगा कुछ कॉलेजेस के बारे में, फिर भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको हम हेल्प कर रहे होंगे। पर डे मैं शाम में 1-to-1 बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, बात करता हूं, अपने फ्री काउंसलिंग ग्रुप में ऐड करवा के। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर नीचे दिया गया है या ये नंबर है, इस पे आपको हमारे ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहां 1-to-1 में आप सारे बच्चों से इंटरेक्ट करके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। बात कर ले NITs की, हर एक कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंट सीट्स है, सेम चैनल पे वीडियो आता रहेगा, या फिर आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो सब्सक्राइब पक्के से कर लें, व्हाट्सअप पक्के से करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएं।
उसके बाद अब बात कर लेते हैं, अगर कम रैंक है एनआईटी जालंधर को, अदर स्टेट्स वाले बच्चों को जालंधर, ठीक है, रायपुर, राउरकेला टॉप में आता है, गोवा, हमीरपुर, ठीक है, अगरतला, ये सारे एनआईटीज को प्रेफर करना चाहिए। कल्याणी ट्रिपल आईटीज में कल्याणी हो गया, कुरनूल हो गया, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल वगैरह लेंगे तो भागलपुर हो गया, उसके बाद आपको जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, इन सभी जगहों पे आपको काफ़ी हाई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अब इसको अरेंज कैसे करना है वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग टॉपिक है। उसके लिए अगर आप लोग को समझ नहीं आता है, कभी भी लाइक सब्सक्राइब करके हमें मैसेज करेंगे। बस आने से पहले अपना नाम पक्के से कमेंट कर देना, अपना होम स्टेट्स कैटेगरी जेंडर प्लस लाइक प्लस कमेंट प्लस हाइप और सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द ब्रेकआउट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड आप भी लाखों रैंक तक एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई लेंगे। और एक चीज बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ भी वीडियोज बनाने के लिए नहीं बोल दे रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, सीट्स चाहे वो एनआईटीज हो या ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई, लेकिन सीट्स आपको जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं 9 लाख रैंक तक सीट्स मिलेगा, 10 लाख तक सीट्स मिलेगा। अदर स्टेट्स ऑल इंडिया अगर आप SC ST हैं 12 13 14 लाख तक मिल सकता है। अगर आप PWD हैं तो सबसे लास्ट रैंक लेके चले आओ तो भी आपको मिल जाएगी। इवन 12 लाख रैंक पे ट्रिपल आईटीज मिल जाएगी। ऐसी अलॉटमेंट होती है, हुई है, मैंने खुद करवाया है, मैं फिर से करवाऊंगा। और 100 में से 100 बच्चा जो CSEM में जाएगा उसको मैं सीट्स दिला के रहूंगा, गारंटी लेता हूँ। आशा करते वीडियोज आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, धन्यवाद।